नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राय आपका यूट्यूब चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं एक सीक्रेट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं और जिसकी एक्यूरेसी रेट भी बहुत अच्छी है। तो वो स्ट्रैटेजी क्या है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये बहुत ही कह लीजिए कि लीस्ट पीपल इसे यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं। और वो स्ट्रैटेजी का नाम है सेंट्रल पिवट रेंज या CPR। आज देखिए मैक्सिमम लोग जो है बहुत तरीके की अलग चीज़ों में दौड़ते रहते हैं, दुनिया भर के इंडिकेटर्स के पीछे भागते रहते हैं। बट ये एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इंडिकेटर तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक रेंज बताता है, एक प्राइस लेवल बताता है जहाँ से कि प्राइस बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। तो ये भी एक CPR क्या है, ये एक प्राइस एक्शन, सीधा सीधा प्राइस एक्शन ये स्ट्रैटेजी है, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है ये। ठीक है, तो ये क्लियरली प्राइस की बात करती है। सेंट्रल पिवट रेंज, आप हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना हो या कुछ लोगों ने नहीं भी सुना हो उसके बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में पिवट की बात की थी केवल, कि पिवट क्या होते हैं। हमने देखा था कि पिवट होते हैं, फिर उसके ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हम बात कर हमने की, जिसमें कि S1 S2 R1 R2 पिवट के ऊपर नीचे लगते हैं। इसी तरीके से जो ये सेंट्रल जो पिवट है, जो पिवट की लाइन थी बीच की, ये उसका समझ लीजिए कि जैसे हमने पिवट था, ये पिवट था, उसके ऊपर यहाँ पर R1 R2 ये पिवट होता था बीच में, उसके नीचे S1 और ये S2। तो ये जो सेंट्रल ये जो लाइन होती थी पिवट की लाइन, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, पिवट इज इक्वल टू, हमने क्या देखा था, हाई प्लस लो प्लस क्लोज बाय 3। ये पिवट लाइन है। अब क्या किया गया है कि इसको भी थोड़ा एक्सपैंड कर दिया गया है। ये CPR इसी का एक्सपेंशन है। ये एक सिंगल लाइन को एक रेंज में डिवाइड कर दिया गया है, एक रेंज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है इनफैक्ट। और उसके बाद उसको उससे किस तरीके से ट्रेड में एडवांटेज मिला, ये एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया मार्क फिशर के द्वारा, एक लॉजिकल ट्रेडर बुक है उनकी, ठीक है, उसमें उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया, ये लॉजिकल ट्रेडर मार्क फिशर। फिर उसको और थोड़ा सा इंप्रूव किया फ्रैंक ओचोवा ने, ठीक है, उन्होंने एक अनदर डायमेंशन उसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही बढ़िया काम करता है। मार्क फिशर का एक स्टेटमेंट भी है कि ये जो है वो CPR इज द स्विस आर्मी नाइफ ऑफ पिवट। तो स्विस आर्मी नाइफ जो लोग जानते होंगे कि बहुत ही इफेक्टिव और बहुत दिखने में तो छोटा लेकिन बहुत इफेक्टिव होता है। इसी तरीके से CPR काम होता है, बहुत सिंपल दिखता है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव होता है। ठीक है, एंड CPR जो है सेंट्रल पिवट रेंज, ये मार्केट के टाइड को कंट्रोल करता है जस्ट लाइक द मून। ये स्टेटमेंट है मार्क फिशर का। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि ये होता क्या है, किस तरीके से हम करते हैं इसमें। तो इसके लिए पहले तो हम ये देखते हैं कि हाउ टू प्लॉट। पहले हम देखते हैं कि हाउ टू प्लॉट CPR। ठीक है, अब चलते हैं हम चार्ट की तरफ। तो देखिए पहले हम आइए चार्ट में आते हैं। यहाँ पर एक मिनट मैं क्लिक करता हूँ, ये हम चार्ट में आते हैं। चार्ट में इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर लें यहाँ पे, ठीक, ये हमने क्लीन कर लिया। अब चार्ट में आते हैं। चार्ट में जैसे हम अगर बात करते हैं ट्रेडिंग व्यू में, तो ट्रेडिंग व्यू में हम आकर के पहले हम सर्च करेंगे। देखिए हमने यहाँ इसको लगाया हुआ है, हम इंडिकेटर्स में सर्च कर लेते हैं सीधे। हम यहाँ पे सिंपल सा CPR लिखेंगे। तो CPR लिखेंगे तो ये CPR बाई KGS गोमती शंकर 2531 लोगों ने इसको यूज़ किया है। तो ये बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो ये देखो आप 2531 CPR बाई KGS, इसको ही सेलेक्ट करना है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का आ जाएगा फ्रेमवर्क, ये ठीक है, इस तरीके का आ जाएगा। ये पूरा पूरा खुल जाएगा। आप इसमें स्टाइल में जाना है आपको, या इनपुट में जाइए। इनपुट में आप देखिए इसमें मंथली और डेली ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में हमको क्या चाहिए, हमको इसमें दो चीज़ चाहिए, मंथली पिवट हम देखेंगे और डेली पिवट देखेंगे। इसमें बहुत तरीके के पिवट्स हैं। देखिए इसमें ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। इन्होंने जिस गोमती शंकर ने जो बनाया है बहुत ही डिटेल में इसको बनाया है
यहाँ पर देखिए डेली पिवट्स हैं, ये डेली BC, डेली TC, R1, R2, R3, R4, हमको केवल R1, R2 से ही मतलब है, बस 2 लेवल बहुत होते हैं, 3, 4 की बहुत ज़रूरत नहीं है, S1, S2, S3, S4 इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। फिर टुमारो पिवट, टुमारो BC, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है, ये इतना टेक्निकल, इतना डिटेल में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। वीकली पिवट, वीकली BC, TC, R1, R2 वीकली, देखिए पूरी डिटेल में उन्होंने बना रखी है, ये सब हमको अनटिक कर देना है। मंथली पिवट सेलेक्ट करना है, मंथली पिवट की इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगा आपको। मंथली पिवट सेलेक्ट कर देना है, मंथली BC, TC हमको लगा लेना है, R1, R2 मंथली लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये केवल आप रखना है इसको। अब उसके बाद हम जब यहाँ पे आएंगे तो अब इनपुट में हमारे पास देखिए ये टिक आ जाएगा यहाँ पे मंथली शो। आप ये स्टाइल जो है थोड़ी सी बहुत एडजस्ट कर लें, जैसे मैंने अपने हिसाब से इसको की हुई है, ठीक है। विजिबिलिटी अपनी कंफर्ट के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से थोड़ी सी मैंने एडजस्ट कर रखी है यहाँ पे। तो ये शो मंथली पिवट्स। अब देखिए मंथली पिवट यहाँ पे शो करेगा जब हम डेली टाइम फ्रेम में किसी भी चीज़ को एनालाइज करेंगे, तो उसके लिए हमें मंथली पिवट चाहिए होंगे। तो मंथली पिवट में आपको देखिए दिख रहा है इस तरीके से, और मंथली पिवट के एनालिसिस हम निफ्टी में देख रहे हैं यहाँ पे कि मंथली पिवट ये बन गए हैं, ये मंथली पिवट्स हैं, ठीक है। ये सेंट्रल पिवट, ये सेंट्रल पिवट है, ये BC है, टॉप लाइन है, तो ये TC है, टॉप सेंट्रल लेवल है, और ये बॉटम सेंट्रल लेवल है, तो इसको BC कहते हैं। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो देखिए यहाँ भी ये मंथली दिखा रहा है, तो हम एक बार यहाँ पर जाएंगे CPR/kgs, मंथली पिवट्स को हटा देंगे, डेली पिवट्स को सेलेक्ट करेंगे, तो डेली पिवट्स हमारे सामने आ गए विद R1, R2, S1, S2, ठीक है। ये मैंने अभी व्यूइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हल्का कर रखा है, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से अगर हमको बैंक निफ्टी में जाना है, तो देखिए बैंक निफ्टी में ये है पोजीशन है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ भी हम उसको एडजस्ट करेंगे, यहाँ भी हम यहाँ पर ले आएंगे, मंथली पिवट्स हम हटा देंगे, डेली पिवट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। डेली पिवट सेलेक्ट करके हम यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छा काम करती है, देखिए लाइव मार्केट अभी चल रहा है, तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, तो इसमें हमको 5 मिनट के चार्ट पे ये बेस्ट इफेक्टिव होता है, 5 मिनट या 15 मिनट दोनों पे ही इफेक्टिव है। तो ये 5 मिनट और 15 मिनट दोनों पे, और ये मोस्टली देखिए हाई जो बीटा स्टॉक्स हैं उनमें, या फिर बेस्ट ये काम करता है किसमें, ये बेस्ट काम करता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो इसका यूज जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हैं, बस उसमें फिर वो हाई बीटा स्टॉक होने चाहिए और कैसे लिक्विड स्टॉक होने चाहिए, ठीक है। तो इनकी पहली बात तो इसका यूज कहाँ है, यूज हम देखते हैं। एक बार हम ये बैंक निफ्टी में हमने लगा लिया, हम एक बार निफ्टी में वापस आते हैं, 1 मिनट, हम निफ्टी में वापस आते हैं, ये रहा, ठीक है। अब दूसरी चीज, जिन लोगों को ट्रेडिंग व्यू में नहीं करना है, वो भी बता दूं मैं, जिनको ट्रेडिंग व्यू में नहीं करना है तो उनके लिए जीरोधा में देखिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये दिया हुआ है। जीरोधा में देखो आप, जीरोधा में आप जाइए स्टडीज में, स्टडीज में जा करके आप 2 चीज सेलेक्ट करिए, सेंट्रल पिवट रेंज और पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ये सेलेक्ट करते ही आपके सामने ये बन जाएगा। और जीरोधा में सबसे अच्छी चीज क्या है कि वहां पे जैसे ही आप टाइम फ्रेम चेंज करते हो ना, वो ऑटोमेटिकली उसको डेली पिवट से मंथली पिवट में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे डेली, इवन वो आवरली भी करेंगे तो आपका वो पिवट चेंज कर लेगा। तो जीरोधा ज़्यादा इफेक्टिव है जो लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं। देखिए जैसे ही मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो मेरे सामने ये मंथली पिवट बन के आ जाएंगे, ये मंथली पिवट हो गए, ठीक है। उसमें S1, S2, R1, R2 दोनों में दिख रहे हैं यहाँ पे लेवल्स के साथ। जैसे ही मैं इसको इंट्राडे टाइम फ्रेम में जाऊँगा 15 मिनट का, तो वो डेली पिवट बन करके आ जाएंगे यहाँ पे, देखिए विद R1, R2, S1, S2। तो जीरोधा में बहुत ही कन्वीनियंट है, ठीक है। जीरोधा में देखो आप, ये बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं सेम पोजीशन, जैसे हमने इंट्राडे सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे ये देखिए लाइव मार्केट अभी चल रहा है, इससे हमको आइडिया मिलता है कि कहाँ पर ओपनिंग कैसे होती है, ठीक। तो ये तो हो गई बात प्लॉटिंग की, कैसे प्लॉटिंग करना है हमको, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में हम जाएंगे तो हमको गोमती शंकर का देखना है। और अगर जीरोधा यूज़ कर रहे हो आप लोग तो जीरोधा में तो कुछ करना ही नहीं है, जीरोधा ने बहुत ही बढ़िया इंटरफेस बना के रखा हुआ है। उसमें काइट में जाकर के आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट काम करेगा, ठीक है। स्टडीज़ में जाकर के पिवट पॉइंट्स विद सेंट्रल पिवट रेंज, तो आपको पूरी रेंज मिल जाएगी, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा शुरू में कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो समझ लेते हैं, ठीक है। पहले आप कैलकुलेशन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें किस तरीके से ट्रेड करते हैं और उसकी कैसे इसकी रीडिंग करते हैं। तो ये देखो, इसमें 3 लाइंस होती हैं, हमने देखा है ये 3 लाइंस हैं, ठीक है।
पहले क्या होता था, पहले सिंपल एक लाइन होती थी, उसके नीचे S1 S2 R1 R2, लेकिन यहाँ पर अब पिछली जो पिवट की लाइन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो है मिडिल, जिसको पिवट बोलते हैं, ठीक है, ये पिवट की वैल्यूएशन अभी भी वैसे ही कैलकुलेट होती है। पिवट यानी कि P ये वैसे ही होता है, कितना क्या है ये, हाई प्रीवियस डे, हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाई 3। ये प्रीवियस डे का डेटा है, ये देखिए, ये नहीं कि जैसे पिवट में भी बनता था ना, पिवट में भी हम पिछले दिन का डेटा, यहाँ का इसका हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाई 3 किया तो ये मिडिल रेंज आ गई, पिवट आ गया। अब उसके बाद जो कैलकुलेशन होता है वो नीचे वाले क्या होता है, बॉटम सेंट्रल लेवल, ठीक है, ये बॉटम सेंट्रल लेवल है। इन्होंने 3 भाग में बांट दिया ये CPR को, ये पिवट, ये टॉप सेंट्रल लेवल, बॉटम सेंट्रल लेवल, तो इसको TC कहते हैं, इसको BC कहते हैं, और बीच का वो जो है P है। तो BC क्या हो गया, BC का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये होता है पिछले दिन का हाई प्लस लो डिवाइडेड बाई 2, ठीक, यानी कि एवरेज, इसका लो ले लिया, इसका हाई ले लिया, इसको डिवाइड बाई 2 कर दिया तो ये वैल्यू आ गई, ठीक। अब ये TC क्या है, TC कुछ नहीं है, जो डिफरेंस पिवट में से और BC के बीच का जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस ऊपर, मतलब जितना डिफरेंस नीचे उतना ही डिफरेंस ऊपर, यानी कि पिवट प्लस पिवट माइनस BC, ठीक है, ये हो गया पिवट प्लस पिवट माइनस BC। तो यानी कि ये दोनों डिफरेंस हमेशा बराबर रहेंगे, आप देख लो कहीं भी, ये जो जितना गैप यहां रहेगा वही गैप ऊपर रहेगा। तो सिंपल सी बात है, टॉप सेंट्रल वो हो गया, ठीक। तो ये बात हो गई हमारी इसके कैलकुलेशन की, सिंपल सा है, इसमें हमको कैलकुलेशन में चलिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमको बस ये देखना है कि 3 लेवल बन गए, ये 3 लेवल हमारे पास हैं। अब इसकी रीडिंग कैसे करते हैं, तो देखिए नंबर 1 जो पॉइंट है, ठीक है, हम चार्ट में चले जाते हैं, यहां पर आपको क्लियर समझ में आएगा। नंबर 1 जो पॉइंट है वो क्या है, विथ, ठीक है, कि विथ क्या है, ठीक, विथ किसकी हम बात कर रहे हैं, चलो एक बार मैं इसको आपके कन्वीनियंस के लिए इसको मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, इसको हम विथ डायरेक्टली चार्ट में हम देखते हैं इसकी, वो ज़्यादा हमको समझ में आएगा, इसको हम कम यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट हम पहले देखते हैं, यहाँ पर आ जाए, नंबर 1 पॉइंट विथ, ठीक है, कि इसकी विथ कितनी है, ठीक है, कि ये भाई ये जो सेंट्रल लाइन है इसकी विथ कितनी है, कितनी चौड़ाई है इसकी, ठीक है, ये चौड़ाई की भी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, वो ध्यान रखिएगा, इस चौड़ाई को हमको समझना है कि इस चौड़ाई का मतलब क्या है। इसके देखिए 2-3 मतलब हैं, इसके 2-3 तरीके की रीडिंग है, इससे 2-3 हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसा हमने कहा ट्रेडिंग में सारा गेम इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का है, तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलती है, विथ में हमें यहाँ एक तो चीज़ मिलती है कि क्या ये वाइड CPR है, क्या ये वाइड CPR है या फिर ये नैरो CPR। कभी कभी आपको दिखेगा, देखिए ये बहुत वाइड बनेगा, ठीक है, चौड़ा, और देखिए यहाँ पे थोड़ा नैरो है। अगर हम इसको पास्ट में जाते हैं तो आपको कहीं कहीं दिखेगा बहुत ही वाइड CPR और कहीं कहीं बहुत ही नैरो CPR। ये देखिए यहाँ पे तीनों लाइन लगभग आपस में मिल गई हैं, ठीक है, और पीछे जाते हैं तो ये देखिए वाइड CPR बन रहा है, ठीक है, और देखिए यहाँ और भी वाइड बन रहा है, ये देखिए यहाँ पर CPR और वाइड बन रहा है। कहीं कहीं तो आपको एक सिंगल लाइन दिखेगी वो इतना नैरो होगा, यहाँ पे वाइड है, हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो हमको और क्विक, हमारी व्यूइंग थोड़ी सी क्विक हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर एकदम सिंगल लाइन है, इतना नैरो CPR है, वो एकदम सिंगल लाइन की तरह बिहेव कर रहा है, ये कोई 3 लाइन दिख नहीं रही है, तीनों लाइन आपस में मर्ज हो गई हैं, इतना नैरो है। तो नैरो आप लोग समझ गए, दिस इज कॉल्ड अ वेरी नैरो CPR, ठीक, ये आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ये वाइड CPR है, वाइड CPR है, ये नैरो CPR है। तो इनका अब मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए वाइड CPR में तीनों लाइनें गैप गैप होती हैं, ठीक है, तो वाइड CPR के 2 मतलब होते हैं। एक तो जब वाइड CPR है इसका मतलब उस दिन मार्केट के साइडवेज रहने के ज़्यादा चांसेस हैं, साइडवेज चांसेस जो हैं वो हाई हैं, ठीक। आप देखो जनरली यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको वाइड CPR मिलेगा ना, मैं आपको मोस्टली
मैंने कहा ना चांसेस हाई हैं, 100% तो कुछ भी नहीं है बट चांसेस हाई हैं। आप यहाँ हम इसको लेके आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो ट्रेडेबल टाइम फ्रेम है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर वाइड CPR यहाँ रहा, तो ये देखिए मार्केट रेंज बाउंड रहा, साइडवेज, कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। ठीक, यहाँ पर देखिए वाइड CPR है, रेंज, साइडवेज, चॉपी मार्केट। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा है बट ट्रेंडिंग हो गया, तो कभी कभी ऐसा भी होता है ट्रेंडिंग है। आज की डेट में देखिए वाइड CPR है, तो चांसेस ये हैं कि ये आपका मार्केट जो है वो आज साइडवेज ही रहेगा, चॉपी ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमको इससे एक तो ये बात समझ में आती है, तो वाइड CPR हो गया। ठीक, तो साइडवेज मार्केट और हाई। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरा इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर वाइड CPR है, ठीक है, तो ये तो नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2 क्या हो गया कि वाइड CPR है तो चांसेस ऑफ ब्रेकआउट इज लो, मतलब इस CPR के ब्रेक होने के चांसेस लो होते हैं अगर ये वाइड CPR है। तो नैरो CPR में क्या होता है, चांसेस ऑफ, है ना, ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग होने के चांसेस जो हैं वो हाई होते हैं। नैरो CPR होगा तो ट्रेंडिंग होने के चांसेस हाई होंगे। दूसरा, ब्रेकआउट चांसेस हाई होगा। आप वैसे समझो ना, इसको इसको आप एक दीवार समझो, एक वॉल समझो। जितनी मोटी वॉल होगी उतनी ज्यादा उसको ब्रेक होने के चांसेस कम होंगे। अगर पतली वॉल होगी, एकदम पतली ईंटों की बनी हुई होगी तो जल्दी टूट जाएगी, अगर एकदम पतला बना हुआ है तो जल्दी ही टूट जाएगा। तो यहाँ देखो एक पतला था तो कल तेजी से टूट गया, इसने एक बार अटेम्प्ट किया, दूसरी बार अटेम्प्ट किया, तीसरी बार में तोड़ के नीचे ही चली गई। आप उसके बाद देखो, ये देखो 20 तारीख का, आप देखिए ये चौड़ी है, एक बार अटेम्प्ट किया, दूसरी बार अटेम्प्ट किया, तोड़ा नहीं, उसके ऊपर बंद हुआ। ठीक, तो ये आपको ये समझ में आएगा यहाँ से कि पहले ही ये एक तरीके से अगर मैं बताऊं आपको, तो CPR के साथ खासियत क्या है कि ये आपको पहले एडवांस में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, ये आपको लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, ये एडवांस में इंफॉर्मेशन देता है कि अगर CPR वाइड बन रही है तो भैया आप मार्केट में साइडवेज के चांसेस ज़्यादा हैं, ब्रेकआउट के चांसेस लो होंगे। अगर नैरो बन रहा है तो ट्रेंडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं और ब्रेकआउट के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो ये आपको एडवांस में देता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप उसी अकॉर्डिंगली आप उसको अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट आता है इसमें ट्रेंड का इंडिकेशन। ये बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है, एकदम ये लीडिंग इंडिकेटर कह सकते हैं आप इसको, इट्स नॉट अ लैगिंग इंडिकेटर। और ये प्राइस एक्शन इंडिकेटर है, सीधा सीधा प्राइस एक्शन की बात करता है, इसमें कोई भी तरीके की इसलिए लैगिंग नहीं होती। ट्रेंड इंडिकेशन, ट्रेंड क्या है, अगर ये TC के ऊपर है प्राइस, इफ प्राइस इज, मैं तो इसको वैसे कर देता हूं, ठीक है, यहां पे अगर हाँ, अगर ये प्राइस इज ग्रेटर देन TC तो मार्केट क्या हो गया, बुलिश। इफ प्राइस इज लेस देन BC, यानी ये, ठीक है, बॉटम सेंट्रल लाइन, तो बॉन्ड इसको, तो ये क्या हो गया, बेयरिश। ठीक है, आप इसको अपने कन्वीनियंस से, मैं कई बार इसको टॉप पिवट, अब पिवट भी नहीं कह सकते, पिवट का मतलब अलग होता है, बट ये टॉप सेंट्रल और ये बॉटम सेंट्रल पिवट है। तो ये टॉप सेंट्रल के ऊपर अगर है तो बुलिश, बॉटम सेंट्रल के अंदर है तो बेरिश। और कई बार क्या होता है कि मार्केट में जैसे बहुत वाइड CPR है ना, तो ये CPR के बीच में ही मूव करता रहता है मार्केट, ऐसे ऊपर नीचे कई बार आपको दिखेगा। ठीक है, तो वो तो फिर पूरा पूरा साइडवेज मार्केट है, आपको इसमें समझ जाना चाहिए कि प्राइस जो है, इफ प्राइस इज बिटवीन TC एंड BC तो पूरा पूरा चॉपी है। ठीक है, चॉपी मार्केट है, साइडवेज मार्केट है, कंफर्म साइडवेज मार्केट है। आपको उसमें जो नॉन ट्रेंडिंग तरीके से लोग ट्रेड करते हैं वो लोग उसमें ट्रेड कर सकते हैं, जो ट्रेंड ट्रेडर्स हैं वो उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड इंडिकेशन क्लियर बताता है। ठीक है, अब इसमें तीसरी चीज क्या आ गई, तीसरी चीज आ गई इसमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस।
ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में जो है ना, ये देखिए ये आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो मैं एक बार इसको पहले ये जो ज़्यादा राइटिंग्स हो गई इनको क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या चीज़, हम देख रहे हैं केवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पॉइंट। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह कैसे बिहेव करता है आप यहाँ देखिए। मार्केट कहाँ खुला, मार्केट खुला R1 पे। ठीक है, R1 पे मार्केट खुला, वहां से ये नीचे आया, इसने कहाँ सपोर्ट लिया, इसने सपोर्ट लिया यहाँ पे। अचानक से लोगों को लगे भाई यहीं से क्यों, थोड़ा नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि जो लोग सीपीआर यूज नहीं करते उन्हें समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे ही मार्केट क्यों यहाँ से रिवर्स हो रहा है। ठीक है, इसी पॉइंट से क्यों रिवर्स हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज यहाँ है, हाई यहाँ है, लो यहाँ है, लेकिन ये फिर भी बीच में क्यों आकर के क्लोज हो रहा है। ना तो ये इसके क्लोज पे इसने सपोर्ट लिया, ना इसने हाई पे सपोर्ट लिया, ना इसने लो पे सपोर्ट लिया, ये पहले ही बीच में। क्योंकि यहाँ पर जो लोग सीपीआर यूज करते हैं उनको दिखेगा कि भैया ये तो सीपीआर है यहाँ पे, और वो कैसा सीपीआर है, नैरो है। तो नैरो सीपीआर है यहाँ पे। अब यहाँ से इसने एक बार सपोर्ट लिया, फिर दूसरी बार अटेम्प्ट किया, फिर ये सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, R1 तक गया। तो जो लोग ट्रेडर्स हैं वो यहाँ भैया यहाँ अगर यहाँ से रिवर्सल दिख रहा है तो यहाँ से एंट्री लेकर के यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा गेन है, टारगेट कहाँ होगा, R1 का होगा। हमने यहाँ पे ट्रेड लॉन्ग के लिए लिया, यहाँ पे R1 पे बुक कर लिया, फिर R1 से रिजेक्शन आ रहा है तो यहाँ से जाकर के हम दोनों साइड में ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट अगेन यहाँ पे, यहाँ से फिर वही देखो, फिर ये R1 तक गया। तो कितना बढ़िया ट्रेड। जो पिवट जो लोग सीपीआर यूजर्स हैं ना, उनकी एक्यूरेसी इसलिए बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में। आप देखो यहाँ पे, और उसके बाद फिर यहाँ पे वो कर रहे हैं, और ये नैरो सीपीआर था तो वो वेट कर रहे थे, जैसे यहाँ पे तो उन्होंने एग्जिट कर लिया। अगर यहाँ पे क्या पार्शियल एग्जिट कर सकते हैं, तो हाफ क्वांटिटी जो है वो 50% क्वांटिटी अपनी एग्जिट कर ली यहाँ पे, और उसके बाद 50% में देखो कितना बढ़िया यहाँ पे इसने ट्रेड दिया। ठीक है, और अगर रिवर्सल नहीं दिख रहा है तो आपको 50% भी निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो एकदम बैक टू बैक, कोई भी रिवर्सल नहीं है। यहाँ आने के बाद इसने एक कैंडल के अंदर इसको तोड़ दिया। यहाँ आप कैंडल ग्रीन बन रही थी तो साफ साफ था कि रिवर्सल होने के चांसेस हैं। दूसरी कैंडल यहाँ रिवर्स बन रही थी तो आप यहाँ एग्जिट कर जाते। लेकिन यहाँ पर देखो आप, ये इस जगह पे जब क्लोज हुआ है कैंडल, उसके बाद ओपन होने के साथ साथ ओपन वॉज हाई। इस कैंडल क्या था, ओपन इज हाई। जो लोग प्राइस एक्शन जानते हैं उनको पता होगा कि ओपन इज हाई है तो वो कंप्लीट बेरिश है, तो वो सीधा सीधा नीचे गिरा। यहाँ पे देखिए ओपन इज हाई, सीधा सीधा नीचे। तो मतलब कुछ सोचना ही नहीं है, धड़ाम धड़ाम करके गिर रहा है। अब आप ट्रेल करते जाओ, हर कैंडल के जो हाई है उस पर अपना ट्रेल करते चले जाओ, यहाँ पर ट्रेल करते चले जाओ, आप इसको यहाँ पे ट्रेल करते चले जाओ, इसको यहाँ पे ट्रेल करते चले जाओ। आपको हर कैंडल की हाई पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले जाओ, और फिर देखो आपको लास्ट में जाकर के कितना डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है। अब सेम इसी तरीके से दूसरे दिन देख लेते हैं। ये देखिए मार्केट कहाँ खुला, मार्केट खुला सीपीआर पे, नीचे गया, कहाँ पे आया, इसके बीसी से ही सपोर्ट इसको मिला, यहाँ से फिर ऊपर आ गया, और यहाँ से ये फिर अपना मूव किया। हमें पता है कि पिछले दिन नैरो सीपीआर, अगले दिन वाइड सीपीआर, तो साइडवेज के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये रहे साइडवेज। ठीक है, तो इस दिन किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, इस दिन हम ट्रेड कर सकते हैं हम अपना स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल सेल करके। ठीक है, ठीक, हम स्ट्रैडल और ऑप्शन सेल करेंगे हम इसमें। ऑप्शन, ये जो मैं ट्रेड बता रहा हूँ ना, ये ट्रेड देखिए, ये ट्रेड किसके लिए है, ये दिस इज नॉट फॉर ऑप्शन बायर्स। मैं जो बता रहा हूँ वो ऑप्शन बाइंग की टेक्निक थोड़ी अलग होती है। ऑप्शन बाइंग में विनिंग परसेंटेज बहुत कम होता है, इसलिए ये जो स्ट्रैटेजीज हैं वो या तो फ्यूचर के थ्रू खेल करेंगे हम, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ठीक है, या फिर ऑप्शन सेलिंग के थ्रू करेंगे हम, या तो कॉल ऑप्शन शॉर्ट करेंगे या फिर पुट ऑप्शन शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको सेल करेंगे हम। तो ये इसी तरीके से हम ट्रेड करेंगे। तो यहां पर आप एक स्ट्रैंगल बना सकते हैं, एक स्ट्रैंगल, इसका बीसी का स्ट्रैंगल बना लिया आपने। ठीक है, या फिर अभी सेफेस्ट अगर आप चलना चाहते हो तो एक S1 पे सेल कर दिया, दूसरा R1 पे सेल कर दिया, और आप बीच में देखो मार्केट घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, आपका दोनों लेग प्रॉफिटेबल हो गया। ठीक है, R1 और S1 को आप लेकर के चल दिए। ठीक, तो इसी तरीके से आपको ये बहुत से इसमें मिलेंगे एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट पॉइंट इसकी देखते हैं हम कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अच्छा, ये चीज़ केवल निफ्टी के लिए नहीं, आप देखो बैंक निफ्टी में हम जाते हैं, बैंक निफ्टी में भी एक बार हम ये पोजीशन देख लेते हैं। ये आ गई बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप देखिए, बैंक निफ्टी में मार्केट कैसे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे सेम वही चीज़, सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखो
कहाँ खुला, सीपीआर पे खुला, सीपीआर पे खुलते के साथ ही रिजेक्शन, नीचे आया, अगेन ऊपर गया, यहाँ पे रिजेक्शन, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे रिजेक्शन, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। इसने बार बार कोशिश की, लेकिन ये इस सीपीआर को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बार बार कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ये पूरा दिन चॉपी। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, हमको पता है, हम S1 R1 का स्ट्रैंगल बना सकते हैं, R1 S1 का स्ट्रैंगल बना सकते हैं, या फिर जो लोग स्ट्रैडल करते हैं वो स्ट्रैडल को अपना जो है इसका कहाँ पे, इस जगह का स्ट्रैडल लेके चल सकते हैं इस लेवल पे। लेकिन वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जब मूवमेंट आता है ऊपर नीचे तो उसके हिसाब से मूव कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखो ये एक डे जो है, जैसे कल के दिन की बात करें, कल के दिन के क्या हुआ, कल के दिन आप सीपीआर देखो बैंक में। ठीक है, कल के दिन का ये सीपीआर देखो, एक सिंगल लाइन, सीपीआर ने पहले ही बता दिया कि सिंगल लाइन बन रही है। ठीक है, देखिए ये 21 तारीख का है, पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया कि एक सिंगल लाइन है, एकदम नैरो, कितना नैरो, एकदम नैरो, मतलब सिंगल लाइन, सिंगल लाइन सीपीआर। तो नैरो सीपीआर हमने देखा था कि क्या क्या होता है, नैरो सीपीआर का मतलब साइडवेज मार्केट नहीं, नैरो सीपीआर का मतलब ट्रेंडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं और ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर वो यहाँ से नीचे आता तो उसको तोड़ के तेज़ी से नीचे आ सकता था, लेकिन इसने क्या किया, मार्केट खुला R1 पे, R1 के बाद थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश की। चूंकि ये नैरो सीपीआर था, नैरो सीपीआर जो है वो इसने काम किया यहाँ पे अपना, और यहाँ ही से मार्केट जो है रिवर्सल का सिग्नल, ये कैंडल देखो आप यहाँ पे, रिवर्सल का सिग्नल। ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार बना रहा है, जो लोग प्राइस एक्शन देखे होंगे उनको पता है ये मॉर्निंग स्टार सिग्नल है, रेड कैंडल एक दोजी और फिर यहाँ पे, तो ये मॉर्निंग स्टार बन रहा है, और यहाँ पे फिर से कैंडल ग्रीन। तो ये बहुत ही बढ़िया, तीनों को मिलाकर के मॉर्निंग स्टार बना। उसके बाद आपको यहाँ एंट्री लेनी थी ट्रेड में। ठीक है, यहाँ एंट्री लेनी थी और आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना था। आप देखिए ये मार्केट स्टेबलाइज किया और फिर लास्ट में सीधा ऊपर। ठीक, तो ट्रेंडिंग रहा मार्केट पूरा पूरा। ठीक, अब पहले ही सीपीआर ने बता दिया आपको आधे घंटे, 1 घंटे वेट करो। जिनको पता है हमेशा कि हम बाजार खुलते ही ट्रेड नहीं लेते, बाजार खुलने के बाद हम एटलीस्ट 1 आवर जो है ट्रेड लेते हैं, वेट करते हैं। क्यों, IB इनिशियल बैलेंस फॉर्म होने दो। ठीक है, इनिशियल बैलेंस को फॉर्म होने दो। 1 घंटे का कैंडल जो है वो जब इनिशियल बैलेंस फॉर्म हो जाता है घंटे भर का, तो हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेते हैं। जब ये 1 घंटे की कैंडल फॉर्म हो जाएगी तो हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेंगे। ठीक, तो ये जब बन जाएगी तो भैया उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। तो अब उसके ब्रेकआउट के ऊपर में हम उसको ट्रेड लेना है। ठीक, तो अब यहाँ पे 1 घंटे में हमको पता चल गया कि ये नैरो बन रही है, तो हम ट्रेंडिंग डे के लिए तैयार हो सकते हैं। हमारी चांसेस क्या है, ट्रेंडिंग डे होने के ज़्यादा है। तो ये पॉइंट रहा। अब देखिए, अब आज लाइव मार्केट में बता रहा हूँ, आज का लाइव मार्केट है, ये देखिए वाइट सीपीआर है, यहाँ पे वाइट सीपीआर बन रहा हुआ है। तो चांसेस क्या हैं, साइडवेज, आज साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑलरेडी भी 1 बजने वाला है। ठीक है, टाइम आप देखो 12:42 हो चुका है, मार्केट अभी साइडवेज ही घूम रहा है। ठीक, लास्ट के अब मुश्किल से बचे हुए हैं करीब 2 घंटे 2.5 घंटे तक के आसपास। तो ये मार्केट कहाँ तक, 3:30 तक में समझ में आ जाएगा कि कहाँ तक जा रहा है, बट ये भी घूम रहा है। और इसमें क्या है, चूंकि ये S1 के नीचे ही है, तो चांसेस हैं कि ये जो एरिया है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर ये ब्रेक करता है तो ये बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो ये ऊपर तो नहीं जाने देगा इसको। ठीक है, ये मार्केट ऐसे ही घूमता रहेगा। ठीक है, अब उसके अलावा अब दूसरी चीज़, एक नया कॉन्सेप्ट इसके अलावा क्या है, अब इसके अलावा जो एक नया सेकंड कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज वर्जिन सीपीआर। वर्जिन सीपीआर क्या है, नॉन पेनेट्रेटेड सीपीआर, जिसको प्राइस ने पेनेट्रेट नहीं किया है। ठीक है, प्राइस ने उसको टच नहीं किया है। ठीक है, यहां पर देखो दिस इज बिकमिंग, अगर आज दिन भर में इसको टच नहीं करता तो दिस विल बिकम अ वर्जिन सीपीआर। आप देखो, ये देखो, ये एक वर्जिन सीपीआर है, पिछले दिन को इसको प्राइस ने टच किया ही नहीं, तो दिस इज अ वर्जिन सीपीआर। वर्जिन सीपीआर जो है क्या करता है, वर्जिन सीपीआर एक्ट्स एज ए
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, तो ये वर्जन सीपीआर आप देखो यहां पे, मैं थोड़ा सा पहले भी देखें, पुराने भी डेटास देखें, वर्जन सीपीआर कहीं दिख रहा है? यस, ये देखिए यहाँ पे ये वर्जन सीपीआर है, तो मार्केट इसके ऊपर ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वर्जन सीपीआर है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब भी प्राइस गिरेगी तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो ये आप देखो, आपको ये दिखेगा क्लियर पिक्चर किस तरीके से ये बिहेव करता है। तीसरी एक चीज़ आती है कि और किस तरीके से हम इसको ट्रेड में लेते हैं, वो क्या होता है, सपोर्ट, CPR, CPR एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट में ट्रेड करते समय देखिए हमको क्या ध्यान देना है, हमको लेवल से ये होता है ना कि कहाँ पे हमको ट्रेड से इनिशिएट करना है और कहाँ पे ट्रेड बुक करना है। तो ये देखो आप, इसमें हमको समझ में आता है कि ये देखिए, एक इसको थोड़ा सा हम एक्सपैंड करते हैं तो हमको थोड़ा सा क्लियर आइडिया मिलेगा। ये देखिए आप, पुराने भी डेटास देख लेते हैं, यही रहा। यहाँ पर जैसे ट्रेड हम इनिशिएट करते हैं, यहाँ से मार्केट जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब ये ब्रेक कर रहा है ना, तो अपने क्या ये चांसेस थे कि यहाँ पे ये यहाँ से रिवर्सल लेता, लेकिन यहाँ पे रिवर्सल नहीं लेकर के ये ऊपर तक गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जा करके जब ये यहाँ से R1 से, इस जगह से जब ये R1 से यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, रिजेक्शन दिख रहा है। R1 पे जब हमें रिजेक्शन दिख रहा है तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड लेंगे, शॉर्ट के लिए, और हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा CPR। ठीक, तो ये सीधा यहाँ से यहाँ तक का हमको एक टारगेट मिलता है। ठीक, वैसे ही आप देखो, जैसे यहाँ से ये जब ब्रेक करना शुरू कर रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, यहाँ पर एंट्री लेकर के इसके नीचे का SL रखेंगे और ये इसको मूव करने देंगे। चांसेस होते कि रिवर्स हो जाता, बट ये हुआ नहीं, हमारा SL हिट हुआ नहीं। ये हमारा SL था, ये हमारा SL हिट हुआ नहीं, ये ऊपर गया, नीचे आया, कोशिश हुई इसको नीचे लाने की, लेकिन फिर ये यहाँ गया और यहाँ जाके R1 के पास एक रिजेक्शन दिख रहा है, तो हम तुरंत यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ देखो, यहाँ पर मॉर्निंग में S1 से इसने सपोर्ट लिया, S1 सपोर्ट लेने के बाद हम यहाँ पर अगर एंट्री करते हैं इस जगह पे, तो हमारा टारगेट क्या होगा, CPR टारगेट होता है। लेकिन CPR पे रिजेक्शन नहीं दिखा हमें, CPR में कोई भी देखिए रेड कैंडल बनी ही नहीं, रिजेक्शन दिखा ही नहीं, तो वो डायरेक्टली तोड़ता हुआ चला गया। यहाँ पर एक रिजेक्शन दिखी, ठीक है, लेकिन अगली ही कैंडल में आप देखो सीधा सा उसके ऊपर से, तो ये सबसे अच्छी जगह थी यहाँ पे हम, जब ये अब ये यहाँ पे अब रिजेक्शन दिखना शुरू हो गया तो यहाँ पे एग्जिट कर जाए। जैसे ही इसने R1 को तोड़ा तो हम यहाँ पे एंड शॉर्ट कर लेंगे, यहाँ पे लॉन्ग की तरफ प्ले करेंगे। ये मैं डायरेक्शनल ट्रेंड्स की ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, जो डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं। ठीक है, जो नॉन डायरेक्शनल उनको तो एडजस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। ऐसी जब भी वाइल्ड मूव आती है इस तरीके की ट्रेंडिंग मूव जहाँ आई, तो वहाँ पे जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स हैं उनको एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, जो स्ट्रैडल में है तो उनको एडजस्ट करना पड़ता रहेगा, अपने लेग्स को बार बार एडजस्ट करना होगा, स्ट्रैंगल में भी अपने लेग्स को बार बार एडजस्ट करना पड़ेगा। और जो ट्रेंड फॉलोअर्स हैं उनके लिए फिर वो यहाँ पे उनको पुट सेल करना है, यहाँ पे उनको कॉल सेल करना है, और हर लेवल पे अपने हर जब वो शॉर्ट करते हैं तो हर हाई के ऊपर अपना SL लगाते चले जाना है, और यहाँ पे हर लो के ऊपर में अपना SL लगाते चले जाना है, ताकि वो SL को ट्रेल करते रहें। अब इस तरीके से देखिए, ये करते करते आप यहाँ आ गए। ठीक, आपका टारगेट यही था, यहीं पर आपको इतना नीचे वेट करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको यहीं पर आपको एग्जिट कर लेना है ट्रेड, तो इतना बहुत है। सेम इसी तरीके से देखो आप, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और आपको एक टारगेट भी देता है। यहाँ पे S1 पे सपोर्ट लिया, S1 पे सपोर्ट लेके जैसे ही प्राइस इसके ऊपर गया, आपने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ का SL रखा, और आप देखो सीधा आपका टारगेट यहाँ का है। रिजेक्शन यहाँ पे दिखा, आप निकल सकते थे यहाँ पे, इतना बहुत है, कोई ज़रूरत नहीं आपको यहाँ तक का लेने की, इतना लेग भी आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो ये है। जैसे अब यहाँ देखो, यहाँ R1 के पास ओपन हुआ और खुलते के साथ ही दिख रहा है कि नीचे की तरफ है, तो आप यहाँ पे कॉल सेल करो, और टारगेट कहाँ होगा, पिवट का। तो पिवट में आकर के जैसे ही आप मिडिल लाइन में आए, यहाँ पे आप एग्जिट कर जाओ, थोड़ा सा नीचे आकर के फिर वो चॉपीनेस दिखने लगी यहाँ पे। ठीक, आपके लिए इतना लेग सफिशियंट है, इतना ट्रेंड, आप यहाँ भी एग्जिट कर सकते थे, पहली बार में फास्ट यहाँ पे एग्जिट कर लिया, आपका काम हो गया। एक ट्रेड, हमको पता है ट्रेड कितनी लेनी है, ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी है, 1 या 2 ट्रेड लेनी है दिन भर में, दैट्स इट। ठीक है, मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स आपको 3 ट्रेड्स अ डे लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, और आपका RR रेशियो अपना मेंटेन करो, अपना रिस्क जो है
ऑलवेज लेस देन 2% ऑफ योर कैपिटल। ठीक, सिंपल से ये रूल्स फॉलो करने, आप सीपीआर के थ्रू आप बहुत ज़्यादा आप एडवांटेज ले पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि किस तरीके से सीपीआर में जा रहा है। अब सीपीआर में वर्जिन सीपीआर हमने देख लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का देख लिया, ब्रेकआउट देख लिया। अब इसका लास्ट हम देखते हैं कि ये लास्ट देखिए एक बड़ा फनी तरीके से काम करता है। क्या है, जब हम इसकी ओवरऑल व्यू जाएंगे ना, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करो, आप जूम आउट करो तो ये आपको एक ऐसे आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। मैं सेटिंग्स में जा करके इसके स्टाइल में जा करके मैं एक बार इनके R1 R2 S1 S2 हटा देता हूं और फिर आप देखो यहां पे। ठीक है, आप ध्यान से देखो ये क्या होता है, लोकेशन ऑफ सीपीआर। आप ध्यान से देखिए, ओहो तो बहुत ही ज्यादा हो गया, ये रहा, क्लियर करें। लोकेशन ऑफ सीपीआर आप देखो, आज की सीपीआर कहां बनी, पिछले वाले सीपीआर के बराबर है। ठीक है, फिर यहां से मार्केट ऊपर क्लोज हुआ तो कल की सीपीआर ऊपर बनी। आप देखो ये कैसा बिहेव करता है, ये एक लैडर की तरफ बिहेव करता है। ठीक है, मार्केट, ठीक है, ऊपर जाता है नीचे जाता है लैडर से। ये लैडर क्या है, सीपीआर। ये देखिए, अगर ध्यान दीजिए, टॉइंग 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 टॉइंग, ठीक, नीचे आ रहा है, ये देखो यहाँ पे टॉइंग 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 टॉइंग। ठीक, जैसे बॉल बाउंस होती है ना, ऐसे 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 ऐसे। तो ये आपको बहुत बढ़िया लेवल देता है। जब भी जैसे हमने कहा ना, जब भी सीपीआर के नीचे मार्केट क्लोज होने लगे तो इसका मतलब कि अब आपको शॉर्ट साइड देखना है। ये कितना बढ़िया प्रेडिक्शन है, आप देखो, केवल आपको शॉर्ट की तरफ ट्रेड लेने हैं। अगर जो ट्रेंड ट्रेडर्स हैं, ठीक है, उनको शॉर्ट ही देखना है, लॉन्ग की तरफ अवॉइड करेंगे, शॉर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। जब ऐसा पैटर्न बनने लगे कि ये सीपीआर देखो, आज का सीपीआर कल के सीपीआर के ऊपर है, मतलब अब यहाँ से लॉन्ग की तरफ हमको देखने के चांसेस हैं, लॉन्ग ट्रेड्स के लिए हमको देखना है इसमें। तो ये देखिए यहाँ पे नैरो सीपीआर बना और ये क्या बढ़िया मूव। ठीक है, ये मार्केट स्टेबलाइज रहा, फिर अगले दिन उछल के यहाँ पहुंचा। तो अल्टीमेटली ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर ये नीचे अगर सीपीआर बनता है तो आपको ये देखना है। तो 2 लेग 3 लेग से ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मार्केट किधर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, आप देखो करंट सिचुएशन में अभी यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मार्केट गिर रहा है। ठीक, जब सारे सीपीआर एक रेंज में हो तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद सडन नीचे एक ड्रॉप आया, या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब इसको एक और एरियाज में अगर हम चेक कर लेते हैं कि चलिए भैया हम थोड़ा सा इसको सीपीआर को मॉडिफाई करते हैं, इनपुट में जाते हैं, डेली हटाते हैं, तो मंथली लगा देते हैं और यहाँ पर डेली का टाइम फ्रेम लगा देते हैं। अब देखिए आप, अब आपके सामने पिक्चर कैसी दिख रही है, मंथली सीपीआर दिख रहा है। अब इस मंथ में सीपीआर क्या वाइड है, अप्रैल मंथ में सीपीआर वाइड है, पेनेट्रेशन के चांसेस लो हैं। ये बन तो रहा है बट पेनेट्रेशन के चांसेस लो हैं। ऑलरेडी मार्केट यहाँ से 38,700 से करेक्ट होकर यहाँ तक आ चुका है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि यही इसी के, और वाइड है तो क्या है, ये महीना रेंज बाउंड रह सकता है, कोई बहुत ये ऊपर नीचे थोड़ा चॉपीनेस रहेगी। अब हम इसको देखते हैं एक बार निफ्टी के पैरेलल्स में। तो निफ्टी के पैरेलल्स में मैं जाता हूँ, वहाँ भी यही काम करते हैं कि डेली पिवट हटाते हैं और मंथली पिवट लगा देते हैं, ओके करते हैं और डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से मार्केट गिरा तो, लेकिन ये वाइड सीपीआर, इसने वाइड सीपीआर पे यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, वाइड सीपीआर पे इस जगह पे ये सपोर्ट लेकर के यहाँ पे, ठीक, और मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो निफ्टी में आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर समझ में आ रही है, बैंकिंग थोड़ा सा वीक है, उसमें स्ट्रेंथ कम दिख रही है। ठीक, तो ये पोजीशन बन रही है। तो अब क्या चांसेस हैं, चांसेस ये हैं कि इस महीने तो कम से कम मार्केट इस 16,000 17,000 के लेवल को, ये जो रेंज है 17,000 को ब्रीच करने की पॉसिबिलिटीज कम है, नीचे की तरफ जाने की पॉसिबिलिटीज कम है। ये हो सकता है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर के यहाँ के आसपास कहीं बंद हो। ठीक है,
उसके बाद अगले महीने जो जहाँ बनेगा, अगले महीने का भी आप अभी भी बना सकते हो, यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि मुझे अगर अगले महीने का देखना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ आकर के अगले महीने में और प्रीवियस मंथ हाई दिखाएगा, ये टुमारोज दिखाएगा, तुम नेक्स्ट मंथ का नहीं दिखाएगा, टुमारो का पिवट दिखाएगा, बट नेक्स्ट डे का दिखा सकता है, नेक्स्ट मंथ का नहीं दिखा सकता, बट वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला हमारे पास हम अभी भी, बट चूंकि अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ इसलिए एग्जैक्टली कैलकुलेट अभी करना मुश्किल है। तो जैसे ही अगले महीने का बनना शुरू होगा तो आपको समझ में आएगा कि भैया कहाँ क्या बन रहा है। आप देखो जब मार्केट बढ़ रहा था तो ये देखिए एक लैडर दिख रहा है ना आपको, क्या बढ़िया लैडर यहाँ पे है, ठीक है, ये ऐसे 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 ऐसे। तो जब ये स्ट्रक्चर था तो आपको बस सोचना ही नहीं था, देखिए नैरो सीपीआर क्या बढ़िया ट्रेंडिंग मूव, ठीक है, ये भागते जा रहे हैं, यहाँ भी ये यहाँ देखिए नैरो सीपीआर ट्रेंडिंग, नैरो सीपीआर ऊपर भागा, वाइड रेंज सीपीआर तो थोड़ा सा देखिए ऊपर नीचे, जहाँ पे नैरो सीपीआर है वहाँ पे एकदम वन साइडेड मूवमेंट, नैरो सीपीआर वन साइडेड मूवमेंट, नैरो सीपीआर वन साइडेड मूवमेंट, नैरो सीपीआर इधर मूवमेंट हुआ, अब यहाँ पे क्लोज होना शुरू हुआ इसके नीचे, जब नीचे आने लगा तो उसके बाद आप देखो पोजीशन क्या हो रही है, धीरे 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 अब ये यहाँ की पोजीशन जो है, ठीक है, ये धीरे धीरे अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज दिख रहा है थोड़ा सा। तो यही है, इसी तरीके से हमको समझना है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। सीपीआर पर जिन लोगों को कुछ और क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, मैं एडवाइस करूंगा कि जो लोग भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में या फ्यूचर्स के थ्रू ट्रेड करते हैं, वो सीपीआर को यूज़ करना शुरू कर दें, वो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगा। ऑन एन एवरेज मैं आपको बताऊं इसकी एक्यूरेसी लेवल जो होती है, इसकी एक्यूरेसी लेवल 60 to 70% होती है, तो इससे ज़्यादा तो चाहिए ही नहीं। आप अपना मनी मैनेजमेंट करो प्रॉपरली, ठीक है, मनी मैनेज करो, मैनेजमेंट अप्लाई करो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना मेंटेन रखो, ठीक है, और 60 to 70% एक्यूरेसी का मतलब आपको कोई भी रिच होने से नहीं रोक सकता। यू विल बिकम अ रिच ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सीपीआर पे थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन क्या करें, कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि इसको हम छोड़ना नहीं चाहते थे और सारे की सारी चीज़ें हम दिखाना चाहते थे। थोड़े थोड़े छोटे छोटे वीडियोस बना करके, कई वीडियोस बनाने से अच्छा है कि एक वीडियो में आपको पूरा कहीं भी इंफॉर्मेशन फ्लो रुकता नहीं है उससे, और पूरी की पूरी आपको इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में मिल जाती है, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस के साथ इसको देखें। जिन लोगों को एक बार में नहीं समझ में हो, उसको वीडियो को आप दोबारा तिबारा भी देख सकते हैं, भैया इसमें कोई रुकावट है नहीं, आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, जब तक कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ जाए, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आपको देखिए लिंक में दिया हुआ है, आप मुझे ट्विटर पे कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसको ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस चैनल का बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी नई हमारी वीडियो है वो आप तक पहुंचे, ठीक है। इट्स मी अनिल राय, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ ग्रेट टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग।